तो इस वीडियो में मैं तुम्हें एक परफेक्ट रिज्यूम बनाना सिखाऊंगा जो कि आप किसी भी तरह की जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। किसी भी तरह की जॉब हो, लाइक अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या आप डेटा एनालिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो, या फिर किसी भी टेक या नॉन टेक जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो ये रिज्यूम आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो इसको हम वन बाय वन देखने वाले हैं। हम इस वेबसाइट के बारे में देखेंगे, इसके बाद फिर हम स्टेप बाय स्टेप कैसे लॉगिन करना है, कैसे हमें एक रिज्यूम टेम्पलेट चूज़ करना है अपने लिए, और किस तरीके से वहाँ पे सारी चीज़ें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है, कैसे हम चैट जीपीटी को भी साथ में यूज़ करके अपने रिज्यूम को और बेहतर कर सकते हैं। सारी चीज़ों को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर देखने वाले हैं, और फाइनली आपको एक प्रॉपर, एक सुंदर, एक ETS फ्रेंडली रिज्यूम फाइनली डाउनलोड करके आपको मिल जाएगा। राइट, तो चलिए वीडियो को शुरू करता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको आना है नोवा रेज्यूमे। नोवा रेज्यूमे जिसको नहीं पता है तो आप सर्च करोगे गूगल पर नोवा रेज्यूमे, और आपको टॉप में ही लिंक मिल जाएगी novaresume.com, रिज्यूम बिल्डर फॉर 2024, फ्री रिज्यूम बिल्डर नोवा रेज्यूमे। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है, सिंपल सा। ओके, फिर क्या करना है, सिंपल सी वही चीज़ें करनी है यार। पहले रजिस्टर कर लो या फिर आप साइन इन पर क्लिक कर लो। तो साइन इन पर क्लिक करोगे, मैं साइन इन विद गूगल कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, और मैं अपनी एक ईमेल आईडी के थ्रू साइन अप कर लेता हूँ। ओके, ठीक है, तो हमने क्या कर लिया, हमने साइन अप कर लिया। अब हमें रिज्यूम कैसे बनाना है, कैसे क्या करना है, क्या टेम्पलेट चूज़ करना है, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, द ऑनलाइन रिज्यूम बिल्डर गेटिंग फॉक हायर्ड बाय BBC, गूगल, एप्पल, टेस्ला एंड एयरबीएनबी। मतलब ये जो ऑनलाइन रिज्यूम बिल्डर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा कंपनीज इस तरह के रिज्यूम को प्रेफर करती हैं। बिल्ड योर ब्रांड न्यू रिज्यूम इन अ लिटिल एज 5 मिनट्स। ओके, 5 मिनट में भी हम अपने रिज्यूम को बना सकते हैं। तो थोड़ा सा मतलब वियर्ड लगता है सुनने में, पर थोड़ा सा टाइम तो लग जाता है यार रिज्यूम बनाने में। एटलीस्ट आधा घंटा आपका लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिलअप कर रहे होगे, आप अपने चेकआउट चेक भी कर रहे होगे क्या मैंने कुछ गलत तो नहीं फिल किया, तो उन चीज़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। और ये काफ़ी सारे आपके टेम्पलेट्स हैं जिस पर आप डिस्कवर कर सकते हो। मोर टेम्पलेट्स पर आते हैं। इस पे प्रीमियम टेम्पलेट्स भी हैं, फ्री टेम्पलेट्स भी हैं, पर हम क्योंकि भाई हमारे पास तो पैसे वैसे हैं नहीं, हम गरीब इंसान हैं, तो हम फ्री टेम्पलेट ही यूज़ करने वाले हैं। ये तुम्हारा फ्री टेम्पलेट है, यहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, ये भी फ्री टेम्पलेट है। ये प्रीमियम टेम्पलेट, अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो आप प्रीमियम ले सकते हो, ये भी प्रीमियम है। ये जहाँ पे स्टार, ब्लू कलर के स्टार बना हुआ ना, ये प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं, ये फ्री वाला है। ऐसे करके आपको काफ़ी सारे फ्री और प्रीमियम टेम्पलेट मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगे वो आपको अपने लिए चूज़ कर लेना है। तो अगर मैं बात करूँ मुझे क्या बेटर लग रहा है, तो भैया मुझे तो कुछ बेटर लग ही नहीं रहा है यार, मैं झूठ बोल रहा हूँ। काफ़ी सारे अच्छे अच्छे टेम्पलेट्स हैं, और इसमें से हम कोई एक चूज़ कर लेते हैं फ़िलहाल। तो जैसे कि मैं चूज़ कर लेता हूँ, कौन सा चूज़ करें, चलो फ़िलहाल मैं चूज़ कर लेता हूँ इस वाले टेम्पलेट को, रेड वाले को, जो कि काफ़ी सुंदर भी लग रहा है, और इस पर हम अपना रिज्यूम बनाने वाले हैं। राइट, तो क्रिएट माई रिज्यूम करता है इस पर। ओके, अब ये क्या आ गया भाई, अब देखो इसको पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाएंगे, साथ में करते जाएंगे, चीज़ें अच्छे से क्लियर होती जाएंगी। व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस लेवल। अब आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग देखना है कि आपको एज अ स्टूडेंट हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हो, मतलब आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, या आप इंटरमीडिएट हो, लाइक आपको 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर आप सीनियर एक्सपीरियंस हो चुका है, लाइक 5+ ईयर का एक्सपीरियंस हो, या फिर आप फ्रीलांसर हो। तो अपने अकॉर्डिंग इसको चूज़ कर लेना है। तो जैसे मैं अभी इंटरमीडिएट वाला चूज़ कर लेता हूँ, तो मैंने इंटरमीडिएट चूज़ किया, और यहाँ पे क्या है, डोंट मिस आउट, आई वुड लाइक टू रिसीव टिप्स एंड इन्फॉर्मेशन। हाँ कोई बात नहीं, पर नो थैंक्स भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। राइट, तो हमने क्या किया, नो थैंक्स कर दिया, और अभी फ़िलहाल हमें पूरा का पूरा खाली रिज्यूम हमारा पड़ा हुआ है। अब इस पर हम अपनी फ़ोटो भी ऐड करने वाले हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन भी ऐड करने वाले हैं, और काफ़ी कुछ हम इस पर करने वाले हैं। अब इसको हम थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अगर आप कोई चीज़ गलत कर देते हो तो आप यहाँ पे अंडू का ऑप्शन है, रीडू का ऑप्शन है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। लेआउट पे आओगी आप, आपको किस टाइप का लेआउट रखना है, जैसे ये वाला लेआउट है, ठीक है, इसमें से कुछ चीज़ें आपको डिलीट करनी है तो वो भी कर सकते हो। कस्टम चाहिए तो कस्टम में फिर आपको प्रीमियम वाला फंडा है, ठीक है, प्रीमियम लोगे तभी आपको वो चीज़ें मिलेंगी। अदरवाइज़ आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। जैसे अभी फ़िलहाल ये चूज़ किया हुआ है, इसको भी चूज़ कर सकते हो, या फिर इसको चूज़ कर सकते हो। जैसे फ़िलहाल मैं क्या करूँ, मैं ये वाला चूज़ कर लेता हूँ। राइट, तो हम ये चूज़ कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू
दैट हमारा ये चीज़ें क्या हो गई, अपडेट हो गई। यहाँ पे हम हमारे पास फ़ॉन्ट हैं, थीम्स हैं। फ़ॉन्ट हम क्या चूज़ करेंगे, फ़ॉन्ट जैसे अभी हम स्मॉल लेंगे तो स्मॉल हो जाएगा, लार्ज लेंगे तो लार्ज हो जाएगा, मीडियम लेंगे तो मीडियम हो जाएगा। तो मीडियम ही हमें लेना होता है बेसिकली, मीडियम ज़्यादा बेटर होता है। और यहाँ से आपके पास फ्री फ़ॉन्ट काफ़ी कम दे रखे हैं। और तो हम क्या करेंगे, हम रोबोटो चूज़ कर लेते हैं। रोबोटो काफ़ी सही दिखता है और ATS के लिए भी काफ़ी ठीक ठाक होता है। बाकी अब हम आते हैं थीम्स पर। थीम्स पे हम अपने अकॉर्डिंग जो भी चूज़ करना चाहते हैं, पर इस पे मोस्ट ऑफ द थीम्स में प्रीमियम लगा हुआ है। पर क्योंकि मैंने जैसे बात कर रखी है आपसे कि अगर आप ज़्यादा पैसे वाले हो तो उन चीज़ों को ले सकते हो, अदरवाइज़ आपकी हिसाब से फ्री वाली चीज़ें भी मतलब फ्री वाली चीज़ें भी आप इजीली यूज़ कर सकते हो और वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो फिलहाल मैंने फर्स्ट वाला चूज़ कर लिया, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ से आगे डाउनलोड कर सकते हैं, पर अभी डाउनलोड हमें करना नहीं है, अभी हम रिज्यूम को बनाने वाले हैं। और फॉर्मेट में जैसे जनरल देख सकते हो, कंटेंट स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम A4 साइज़ होना चाहिए या US लीटर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। डेट अगर कुछ रखनी है या फिर फूटर अगर मैं कुछ और पेजेस ऐड करने हैं तो वहाँ यहाँ से भी आप उन चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम ये भी चीज़ें देख सकते हैं कि हमारा रिज्यूम कितना ऑप्टिमाइज्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्टिमाइज का परसेंटेज वगैरह भी दिखाता है। और कुछ चीज़ें और देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमारा माई कंटेंट है जिस पे प्रैक्टिकल एबिलिटीज़, थ्योरेटिकल रिकॉग्निशंस, पर्सनैलिटीज़, जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे रखी हैं वो चीज़ों के बारे में बात कर रहा है। ओके, कोई बात नहीं। फ़िलहाल हम क्या करेंगे हम अपनी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करने वाले हैं। कैसे करेंगे, एक एक चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोफेशनल, यहाँ जैसे मेरा नाम लिखा हुआ है। फ़ोन नंबर हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो फ़ोन नंबर में मेरा फ़ोन नंबर क्या है भाई, ये है मेरा फ़ोन नंबर, जिसको कॉल करना है कर लेना, ठीक है। कंट्री क्या है, कंट्री भी हम दे देते हैं, इंडिया से हैं हम, ओके, तो हम ऐसे रख देते हैं इंडिया। सिटी क्या है, सपोज हम सिटी भी रखना चाहते हैं तो सिटी फ़िलहाल मैं नोएडा में रह रहा हूँ तो मैं नोएडा दे देता हूँ। एड्रेस अगर देना चाहते हो दे दो, नहीं देना चाहते हो नहीं तो मैं एड्रेस नहीं देना चाहूँगा फ़िलहाल अभी। और ओके, और सोशल पे आ जाते हैं। सोशल पे आप क्या क्या चीज़ें ऐड करना चाहते हो, जैसे आप लिंक्डइन की प्रोफाइल ऐड करना चाहते हो, आप ट्विटर की प्रोफाइल ऐड करना चाहते हो, और आप गिटहब की बहुत ज़रूरी होती है भाई, गिटहब तो ज़रूर ऐड करना। गिटहब में क्योंकि आप सारे प्रोजेक्ट बना रहे होते हो तो वो अपने गिटहब की रिपोजिटरीज़ में आप सारे प्रोजेक्ट को ऐड करना ज़रूरी है। वहाँ पे रिपोजिटरीज़ को मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी काम करते हो सोशल मीडिया में कैसे कह रहा हूँ, कोई भी काम करते हो, कोई भी टेक्नोलॉजी सीखते हो, कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो तो उसको गिटहब रिपोजिटरी में मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। गिटहब में अकाउंट बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनाओ और वहाँ पे सारे प्रोजेक्ट वहाँ पे डालते रहो। उसकी गिटहब के लिंक यहाँ पे दे देना, क्योंकि रिज्यूम में वो जिसको आप रिक्रूटर को भेजने वाले हो रिज्यूम, वो आपकी गिटहब अकाउंट को चेक करेगा जिसमें जो जो प्रोजेक्ट आपने बना रखे हैं। और मोस्टली कोशिश करना कि सारे प्रोजेक्ट जो आपने बना रखे हैं वो लाइव हों, मतलब किसी सर्वर पर पड़े हों कि डायरेक्टली लिंक पर क्लिक करके वो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट को रन करा के देख सकता है कि एक्चुअल में दिखता कैसा है आपका प्रोजेक्ट, ठीक है। तो गिटहब में प्रोजेक्ट डालना है, प्रोजेक्ट के साथ उसका लाइव जो प्रोजेक्ट है, लाइव प्रोजेक्ट की लिंक भी डालनी है जिससे वो क्लिक करके आपके प्रोजेक्ट को देख सके किस टाइप का दिखने वाला है। और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। बस इतनी लिंक आपको देना है, ट्विटर, लिंक्डइन और गिटहब। आप ट्विटर को या फिर लिंक्डइन को, ट्विटर को ना भी तो चलेगा पर लिंक्डइन और गिटहब ज़रूरी है। इसको दे दिया हमने, सेव कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई हैं, अब हमने ट्विटर की लिंक दिया है पर हमें दिख नहीं रही भाई हमारे ट्विटर की लिंक कहाँ पे है, ठीक है। ऐसा तुम्हें लग रहा है ना कि मुझे ही लग रहा है, हाँ मुझे ही, तुम्हें भी लग रहा होगा क्योंकि हमें अभी दिख नहीं रही हैं चीज़ें। तो हम क्या करें, एक बार हम यहाँ पर आते हैं और सोशल मीडिया सिटी हमारा दिख रहा है, और सोशल में अभी चीज़ें ऐड नहीं हुई थी, ठीक है। एक बार फिर से हम ऐड करने की कोशिश करते हैं, लिंक्डइन और ट्विटर, ओके। और उसके बाद हम क्या करें, इसको भी सेव करें, अभी भी ऐड नहीं हुई। तो भैया कुछ तो प्रॉब्लम हो रखी है यहाँ पे, देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है। मेन कंटेंट, अकाउंट सेटिंग में यहाँ पे डेट दिया, ठीक है। उसके बाद फिर हरिओम, यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे डालना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जैसे कि फ़िलहाल मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। ये जो मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ है वो है भाई 4 मार्च ईयर 2000 नहीं, ईयर है हमारी 1998, ओके। इसको रख लिया, इसको सेव कर लिया हमने कि हमारी ये मतलब हमारी जो वो है डेट ऑफ बर्थ वो भी शो हो गई है।
पर एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही कि हमारा यहाँ पे सोशल मीडिया की सारी चीज़ें हमारी क्यों नहीं दिख रही हैं। तो अभी हम धीरे धीरे हमें मालूम हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है। अभी टेंशन मत लो, हम धीरे धीरे से सब कुछ हमें मालूम हो जाएगा एक्चुअल में कि अगर कुछ प्रॉब्लम है ना तो हमें पता चल जाएगा अभी। ठीक है, बाकी हम अभी कुछ और इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली में यहाँ पे। अब प्रोफेशनल टाइटल, अब इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको फीड करनी है यहाँ पे और आपको पता नहीं है कैसे लिखना है। तो भाई सिंपल सी चीज़ें हैं आज के टाइम में। अगर आपको चैट जीपीटी के बारे में नहीं पता है तो आप काफ़ी पीछे हो। ठीक है, तो चैट जीपीटी में आना है, वहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, इस टाइप का प्रॉम्प्ट लिखना है। जैसे मैंने एक प्रॉम्प्ट लिखा है कि माय नेम इज़ हरिओम, हैविंग 3 years ऑफ एक्सपीरियंस एज अ फुल स्टैक डेवलपर इन XYZ कंपनी। ठीक है, वांट टू क्रिएट अ प्रोफेशनल रेज्यूमे, सो create a professional ATS friendly resume with all the points mentioned that actually get me hired faster। तो मैं एक्चुअली में चैट जीपीटी से कह रहा हूँ कि भाई मेरा नाम ऐसा है और मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस है, मैं इस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए इस कंपनी में काम किया हूँ मैंने, और अब मुझे एक प्रोफेशनल रिज्यूम चाहिए जो कि ATS फ्रेंडली हो और जिस रिज्यूम के थ्रू मेरे हायर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँ। इस हिसाब से उसमें सारे पॉइंट्स इन्वॉल्व करना। और भी एक सिंपल सा काम करेगा कि जैसे ही आप इनपुट यहाँ पे ट्रिगर करते हो, जैसे ही आप ये प्रॉम्प्ट राइटिंग करते हो, आपको एक प्रॉपर इसने रिज्यूम की समरी, टेक्निकल स्किल्स, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, हर चीज़ इसने लिख के दे दिया है। आपको करना क्या है, बस इसको कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मैंने इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। मैंने कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन दी है, उसके अकॉर्डिंग इसने अपने हिसाब से एजम्पशन लेकर काफ़ी चीज़ें अपने आप से क्रिएट कर दी हैं। अगर आप इसको सारी चीज़ें बताते हो कि आपने किस किस टेक्नोलॉजी में काम किया है, आपने किस कंपनी में काम किया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये आपके पॉइंट्स को उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, तो फिलहाल मुझे आपको क्रिएट करके दिखाना था, तो ये सारी चीज़ें मैं एक झटके में यहाँ पे क्रिएट करके आपके सामने लेकर आ गया। बाकी आपको अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा। अब मैं क्या करता हूँ, जैसे प्रोफेशनल समरी है, तो प्रोफेशनल समरी को मैंने यहाँ से कॉपी किया, हम जाते हैं अपने रेज्यूमे पर और यहाँ पे जो हमारी प्रोफेशनल टाइटल है और प्रोफेशनल समरी, जो प्रोफेशनल समरी पे यहाँ पे हम उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, ये प्रोफेशनल समरी हो गई हमारी। और यहाँ पे प्रोफेशनल टाइटल क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, तो ये चीज़ें हमारी प्रोफेशनल वाली यहाँ पे ऐड हो गई हैं। अब आते हैं हम वर्क एक्सपीरियंस पे। अब वर्क एक्सपीरियंस पे देखो क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी पड़ेगी। टाइटल कि भाई किस पर्टिकुलर रोल के लिए आपने काम किया है, वर्क स्पेस या कंपनी का नाम बताओ, कितने टाइम तक आपने काम किया है वो चीज़ बताओ, किस सिटी में रहे हो वो काम बताओ, और ऐसे ही करके कुछ अकॉम्प्लिशमेंट जो आपने चीज़ें हासिल की हो, जो आपने किया हो, वो चीज़ें आपको बतानी है। ठीक है, तो जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे टाइटल की बात करता हूँ, तो मैं एज अ फुल स्टैक डेवलपर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो आप लिखना चाहते हो उसके हिसाब से आप अपने अपडेट कर देना। जैसे मैंने ये लिख दिया, कंपनी का नाम मैं XYZ, ठीक है, XYZ कंपनी लिख देता हूँ फ़िलहाल के लिए, और जिस पे मैं ये सारी चीज़ें दे देता हूँ। अगर सपोज़ मैं 1 ईयर था मेरा 2019 या 2021 से, और ये क्या है, ये मंथ है। ठीक है, तो मंथ भी मैं फर्स्ट ही दे देता हूँ। ठीक है, और कब तक काम किया मैंने, तो कब तक काम किया, सपोज़ मैंने काम किया 2024 तक, और मैं प्रेजेंट में भी अभी काम कर रहा हूँ। ऐसा कुछ ऐसी चीज़ अगर रखना चाहते हो तो रख सकते हो। सिटी इंडिया कैसे हो सकती है, सिटी है हमारा नोएडा। ठीक है, और कंपनी डिस्क्रिप्शंस कुछ लिखना चाहते हो तो लिखो, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप कहाँ आ जाते हो, आप जैसे आपने इतनी चीज़ें लिख दी कि भाई ये कंपनी, आपने इस प्रोफाइल पे काम किया, इस कंपनी में काम किया, और इतने टाइम तक काम किया। ठीक है, अब क्या करना है, आपको अपने अचीवमेंट्स वगैरह भी यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे कि क्या क्या आपके अचीवमेंट्स थे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में ही सारी चीज़ें मुझे मिल चुकी हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा। जैसे मैंने 3 पॉइंट्स उठाए और यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिए, और सेम चीज़ आपको क्या करना है, आपको भी ऐसे ही उससे लिखवाने हैं और कॉपी पेस्ट करोगे आप। सो एक्चुअली में मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे हर एक पॉइंट के बाद उसको एक नया पॉइंट पे ऐड करना पड़ेगा। 1 सेकेंड, बेसिकली हमने कुछ चीज़ें गड़बड़ कर रखी हैं जिस पे हमें अंडू करना पड़ेगा चीज़ें, तो कुछ चीज़ें अंडू करना पड़ेगा। और हम क्या करेंगे, अकॉम्प्लिशमेंट एंड टास्क पे हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे एक्चुअल में इस तरह है कि हम एक एक पॉइंट को यहाँ पे उठाएंगे और यहाँ पर डालेंगे, और फिर दूसरे पॉइंट पर आएंगे। यहाँ से ये वाला पॉइंट, लेट सपोज़ मुझे ये पसंद आया या इसके अकॉर्डिंग मैंने कुछ यहाँ पे किया है, तो इसको लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर एक और लिख देते हैं, 3 पॉइंट रख देते हैं, एटलीस्ट 3 पॉइंट या 4 पॉइंट आपके होने चाहिए
जो कि आपके एक्सपीरियंस, आपके अचीवमेंट्स को डिस्क्राइब करे कि आपने उस कंपनी में कितना, किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में काम किया है, कैसा काम किया है, वो चीज़ें आपको वहाँ पे डिफाइन करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। ऐसे करके मैं और पॉइंट्स भी ऐड कर सकता हूँ, जैसे सपोज मैं 3 ही ऐड किए हैं, मैं एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगे। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने वर्क एक्सपीरियंस अपना लिख दिया। आप इस तरह से करके जितना भी आपका वर्क एक्सपीरियंस है, सपोज आपने 2-3 कंपनी में काम कर रखा है, आप जो इन्वॉल्व करना चाहते हो वैसे ही करके आप इन चीज़ों को कर सकते हो। आप इसमें और ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर देना। और कोई कंपनी, जैसे ले सपोज मैंने एक कंपनी में यहाँ पे पहला एक्सपीरियंस यहाँ पे चला गया, मैं कोई दूसरी कंपनी का एक्सपीरियंस ऐड करना चाहता हूँ, दूसरी कंपनी का भी ले लो। या फिर अगर ले सपोज यहाँ पे एज एसोसिएट काम किया, आपने इंटर्नशिप किया, उसके बाद फिर आपने किसी कंपनी में फुल टाइम काम किया, तो आप यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करोगे, आपको एक दूसरा वर्क एक्सपीरियंस वहाँ पे ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। और वैसे करके आप दूसरे वर्क एक्सपीरियंस को भी ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल अभी मैं एक ही ऐड करके दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम बचा सकूँ, और ऐसे करके आप चीज़ें ऐड कर सकते हो। फिर पर्सनल प्रोजेक्ट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फिर सपोज मैं पर्सनल प्रोजेक्ट की बात अगर करूँ, तो प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे जैसे दे रखा है इसने प्रोजेक्ट नेम, सपोज और टेक्नोलॉजी क्या यूज़ किया है, और उसके बारे में कुछ चीज़ें यहाँ पे दे रखी हैं। तो मैं फ़िलहाल अभी यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोजेक्ट नेम मैं कुछ भी रख देता हूँ। सपोज सेंटीमेंट एनालाइजर, राइट, एनालाइजर। और यहाँ पे रख दो यार कोई भी डेट अपने अकॉर्डिंग जब तुमने बनाया हो, और उसके अकॉर्डिंग सपोज 2002 नहीं यार, 2000, फिर सपोज 18। और कब तक आपने काम किया इस पर, फिर सपोज आपने 4 और 2018 तक ही आपने इसमें काम किया, राइट। और उसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन आप रखना चाहते हो, कि जैसे कि फ़िलहाल मैं डबल डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठा लेता हूँ, बाकी आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपडेट कर लेना, तो वो चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएंगी। ये डमी है डेटा, मैं आपको एक्चुअली में दिखा रहा हूँ कि चीज़ें काम कैसे कर रही हैं, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग कितने नंबर ऑफ भी प्रोजेक्ट ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं अगर प्लस आइकन पे क्लिक करूँगा तो आप एक दूसरा प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हो। जैसे अगर कितने भी प्रोजेक्ट आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे फिलहाल मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड करके आपको दिखाने के लिए किया कि आप इस तरीके से आप ये चीज़ें अपडेट कर सकते हो। फिर आपका आता है एजुकेशन। एजुकेशन में आपने क्या उखाड़ा है, लाइक क्या उखाड़ा है, लेट्स सपोज कि आपने मास्टर किया है, या फिर लेट्स सपोज आपने PhD किया है, जो भी किया। मैं बीटेक की बात करूँगा, ठीक है। आपने बीटेक किया, ओके। इंस्टीट्यूट का नाम लेट्स सपोज मैं रख देता हूँ अपने ही कॉलेज का नाम, नेशनल NATION, अरे यार क्यों रख रहा हूँ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, ठीक है। जैसे मैं अपने कॉलेज का यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया, कब से कब तक किया मैंने, सपोज डेट दे देता हूँ कि भाई 01/2020, सॉरी यार मैं क्या रख रहा हूँ, 2022, 07 और 2024 तक मैंने यहाँ पे किया। सिटी, कंट्री, जो भी है आप किस सिटी से बिलोंग करते हो, किस कंट्री पे वो मतलब है, तो सिटी आप जैसे फ़िलहाल मैंने क्या कर दिया था, जमशेदपुर यहाँ पे लिख दिया था। जमशेदपुर को यहाँ से कॉपी करके लाऊं और यहाँ पे आप सिटी पे लिख दो, ठीक है। यहाँ पे जमशेदपुर आ गया। कोर्सेज़ क्या क्या इन्वॉल्व थे वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से आप अपनी जो भी क्वालिफिकेशन, जो भी कॉलेज के बारे में है वो चीज़ें ऐड कर देना। देन आप ऑर्गेनाइजेशंस, कोई अगर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में अगर बात कर रहे हैं कि अगर आपने किसी संस्था में काम किया हो तो ऐड कर दो, अदरवाइज़ यहाँ से इसको रिमूव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव करने वाला हूँ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। मैं सर्टिफिकेट्स की बात करता हूँ, तो आपने जो भी सर्टिफिकेट्स अचीव किए हैं, अगर आपने कुछ ले सपोज आपने कोई फुल स्टैक डेवलपमेंट का कोर्स किया है, या फिर आपने कोई मशीन लर्निंग का कोर्स किया है, वहाँ पे आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है, या फिर आपने कोई कोडिंग कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ से आपको कोई सर्टिफिकेट मिलता है। तो क्या करोगे आप, उस सर्टिफिकेट को, जो भी सर्टिफिकेट का नाम है, कब अचीव किया उस डेट को, उसके बारे में कुछ बहुत डिस्क्रिप्शन वहाँ पे ऐड कर सकते हो। अचीवमेंट्स आप ऐड कर सकते हो, जैसे सपोज आपने कोई कॉन्टेक्स्ट में पार्टिसिपेट किया है, वहाँ पे आपकी ऑल इंडिया कितनी रैंक थी, आपने किसी कॉलेज में या कभी भी कोई कॉलेज में या किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे आप क्या पोजीशन थी, या आपने कुछ भी अगर अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, तो वो सारी चीज़ें सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और इन्हीं नंबर ऑफ ऐड करने के लिए आपको प्लस आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप अपने हिसाब से चीज़ों को यहाँ पे लिख सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। बाद में बात करते हैं स्किल की। अगर मैं स्किल की बात करूँ तो आप क्या क्या आपके स्किल्स हैं, जैसे यहाँ पे मैं स्किल्स को उठाता हूँ कि फ़िलहाल ये है हमारी स्किल्स। जावास्क्रिप्ट आती है, टाइपस्क्रिप्ट आती है, पाइथन, जावा, सीक्वल,
रिएक्ट जैसे एंगुलर, HTML5, ऐसी काफ़ी सारी आपकी जो स्किल्स हैं वो सारी स्किल्स यहाँ पे 1 बाय 1 ऐड कर सकते हो। सपोज मैं पहले ऐड कर देता हूँ जावा, ठीक है, प्लस आइकन। जैसे आपने इंटर किया आपको दूसरी स्किल ऐड करने को मिल गया, आपने यहाँ पे ऐड कर दिया जावा स्क्रिप्ट, फिर आपने ऐड कर दिया सपोज HTML5, फिर आपने ऐड कर दिया CSS, ठीक है, फिर आपने ऐड कर दिया टेलमेंट CSS, फिर आपने ऐड कर दिया सपोज क्या, आपने ऐड कर दिया रिएक्ट। ये सारी स्किल्स हैं एक्चुअली में, नोड JS। फिर आप बात कर सकते हो नेक्स्ट JS की, नेक्स्ट JS अगर आपको आती है तो ऐसे करके आप एनी नंबर ऑफ स्किल्स ऐड कर सकते हो। जितनी भी आप स्किल चाहते हो उतनी स्किल्स आप ऐड कर सकते हो। लैंग्वेजेस आपको क्या क्या आती हैं, लेट्स सपोज अगर आपको आती हैं क्या, अगर आपको आती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश फुल प्रोफिशिएंसी, ठीक है, आप उसको रेट भी कर दो कि भाई मेरे को फुल प्रोफिशिएंट एकदम मैं इंग्लिश में एकदम परफेक्ट हूँ। दूसरी लैंग्वेज भी ऐड कर दो, सपोज मुझे हिंदी आती है तो भाई मैंने हिंदी भी ऐड कर दिया और विथ फुल प्रोफिशिएंसी। ओके, तो ऐसे करके आप अपनी जितनी भी आपको लैंग्वेजेस आती है वो लैंग्वेजेस यहाँ पे ऐड कर देना। क्या आपका इंटरेस्ट है, रखना चाहते हो रखो, नहीं रखना चाहते हो तो भाई यहाँ से उड़ा देना, उसको डिलीट कर देना, ठीक है। फिलहाल मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं सिर्फ आपके लिए कंटेंट बनाना चाहता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा अपने कंटेंट को आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो उसके हिसाब से आप अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो और वीडियो पे एक छोटा सा कमेंट्स करना बहुत ज़रूरी है, जिससे मैं दूसरे स्टूडेंट तक भी रीच आउट कर सकूँ और उनकी भी हेल्प हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं आपके वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर देना। सो अब हम बात करेंगे कि आप अपनी फ़ोटो कैसे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करोगे तो अपलोड फ़ोटो का सेक्शन आ जाएगा, जहाँ पर मैं फ़िलहाल अभी एक प्यारी सी फ़ोटो ऐड कर देता हूँ। ये आपको ज़रूरी है कि एक प्रोफेशनल फ़ोटो ऐड करो, क्योंकि प्रोफेशनल फ़ोटो एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करेगी वहाँ पे, और वो पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो होनी चाहिए। ये तो अभी फ़िलहाल मेरी अच्छी फ़ोटो नहीं है, पर आपको एक पासपोर्ट साइज़ की एक अच्छी प्यारी सी फ़ोटो यहाँ पे ऐड करनी है, और एक पासपोर्ट साइज़ की अच्छी सी फ़ोटो बना लेना। फ़िलहाल काफ़ी सुंदर लग रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं तो ऐसे करके चीज़ों को ऐड कर सकते हो। और जैसे अब ये ऑप्टिमाइज़र आप इसका दिखा रहा है कि थोड़ा सा भी और इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। और यहाँ पे 3 पॉइंट्स, जैसे यहाँ पे क्या है 2 पॉइंट्स 2 चीज़ें, यानी यहाँ हाँ सर्टिफिकेट नेम और ये चीज़ें हमने ऐड नहीं कर रखी है ना। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे अगर मेरे पास कोई सर्टिफिकेट होता तो मैं यहाँ पे सर्टिफिकेट ऐड कर दूँगा, अपने अचीवमेंट्स ऐड कर दूँगा, जैसे मैंने बात कर रखी है। तो आपके पास जो भी सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी अचीवमेंट्स हैं, उन चीज़ों को ऐड कर देना काफ़ी ज़रूरी है। और यहाँ पे एक प्रोफेशनल फ़ोटो आप अपनी ज़रूर ऐड कर देना। प्रोफेशनल फ़ोटो यानी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो जो कि जिसका एक प्लेन बैकग्राउंड हो पीछे वाला और काफ़ी सुंदर दिख रही हो। और यहाँ पे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें जो स्किल हैं वो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर देना। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जब ये सारी चीज़ें आपका जो डेटा है वो प्रॉपर फिल हो चुका हो, उसके बाद आप क्या करोगे, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लेआउट को चेंज या जो भी करना है अपने हिसाब से उसको आगे पीछे कर लेना, ठीक है। आप अगर कोई फॉन्ट को या कोई पर्टिकुलर चीज़ को अगर बड़ा करके दिखाना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। और अगर आपको कोई अपने सर्टिफिकेट की लिंक ऐड करनी है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कोई सर्टिफिकेट दिया, सर्टिफिकेट में अगर कोई लिंक ऐड करनी है तो उन सब चीज़ों का यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको हर चीज़ मिल जाएंगी। आपको सर्टिफिकेट के लिंक्स भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पे लिंक का ऑप्शन है जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस लिंक पर क्लिक करोगे और मतलब लिंक्स इन द सेंस कि जैसे ले सपोज इसको आप लिंक बनाना चाहते हो, ठीक है, कि ये चीज़ है इसको आप लिंक बनाना चाहते हो, तो आप इसको सिलेक्ट करोगे और ये लिंक पर क्लिक करोगे और यहाँ पे उसके लिंक डाल देना और उसको सेव कर देना, तो वो एक लिंक के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी सर्टिफिकेट में या किसी भी प्रोफाइल पे आप अपनी लिंक्स को ऐड कर सकते हो, वो चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, राइट। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम चीज़ें कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं कि अगर हम इसको कुछ थोड़ा बहुत कस्टम करना है तो और हम क्या कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल नहीं है और कुछ चीज़ें हम फ्रीली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फ्रीली कर सकते हैं उससे भी हम काफ़ी बेटर रिज्यूम बना सकते हैं, जो कि हम नॉर्मली अभी फ्रेशर एज अ फ्रेशर हम कहीं पर अप्लाई करने के लिए हमारे लिए काम कर सकते हैं। बाकी अगर आपको और ज़्यादा ऑप्टिमाइज और ज़्यादा बेटर रिज्यूम बनाना है तो उसके लिए भी मैंने दो रिज्यूम के बनाने के लिए आपके लिए वीडियो बना रखे हैं, जिस पे मैं आपने ओवरलीफ के थ्रू रिज्यूम बनाना सिखाया है, जिस पे मैंने आपको Rizy.ai का यूज़ करके रिज्यूम बनाना सिखाया है। उससे भी आप रिज्यूम बना सकते हो, वो भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज्ड है और वो कम्प्लीटली फ्री है। वहाँ पे भी आपको कहीं पे पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तो वो चीज़ों का यूज़ करके भी आप अपने लिए एक परफेक्ट रिज्यूम बना सकते हो। बाकी अगर आपको इस तरीके से बनाना है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बेटर है और इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लेना। और क्या देख सकते हैं, अगर हम कुछ चीज़ें अगर हम चेंज कर सकते हैं तो एक बार और देख लेते हैं। बाकी
अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, तो हाँ, कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि सोशल मीडिया के आइकन्स यहाँ पे क्यों नहीं आए थे। तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि मे भी कभी कभार होता है कि इनके सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होती है जिस वजह से चीज़ें सेव हो के नहीं दिखती हैं, पर कभी कभी रिजॉल्व हो जाती हैं। तो अभी भी फ़िलहाल मुझे सोशल मीडिया के आइकन्स नहीं दिख रहे हैं। तो कुछ अभी इनके बैकएंड में प्रॉब्लम है, सर्वर में प्रॉब्लम है, इस वजह से मुझे वो चीज़ें नहीं दिख पा रही हैं। बाकी जब आप ट्राई करोगे, जब भी आप वीडियो देखोगे, तो आप उस प्रॉब्लम को अगर फेस कर रहे हो तो एक बार मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। बाकी ऐसा नॉर्मली होता नहीं, क्योंकि मैं इससे पहले भी रिज्यूम बना चुका हूँ और कभी मुझे ऐसी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है। तो उसकी चिंता मत करना और ये सारी चीज़ें आसानी से हो जाएंगी, ठीक है। और जब आपका रिज्यूम बन जाए तो आप इनको थोड़ा सा, आप इसको बनाने के बाद भी आप इसके क्या कर सकते हो, बनाने के बाद भी आप अपने टेम्पलेट को चेंज कर सकते हो। जैसे अभी सोच रहे हो कि आप मेरा रिज्यूम इस टेम्पलेट में अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है, मुझे टेम्पलेट चेंज करना है, तो आप यहाँ पे जैसे क्लिक किया मैंने, तो मेरा इस टेम्पलेट के अकॉर्डिंग जो मेरा डेटा है वो अब रिज्यूम इस फॉर्म में दिख रहा है, अब मेरा रिज्यूम इस टाइप से दिख रहा है, ठीक है। तो आप कभी भी टेम्पलेट को चेंज कर सकते हो, फ्री वाले यूज़ करना है या फिर आपको पेड वाले यूज़ करना है, वो आपकी चॉइस पे है, राइट। अगर मुझे ऐसा करना है तो मैंने ऐसा कर लिया। अगर मुझे कुछ देख लेते हैं, और काफ़ी सारे हैं, इनको भी चेक कर लेते हैं। अगर मुझे ऐसा चाहिए तो ऐसा कर लिया, ऐसा चाहिए तो ऐसा कर लिया, प्रोफेशनल इस टाइप का चाहिए तो ऐसा बना लिया मैंने, या फिर सिंपल चाहिए इस टाइप का तो हम ऐसे बना सकते हैं, राइट। तो अपने अकॉर्डिंग इसको हम कभी भी अपडेट कर सकते हैं और कितने बार भी हम इसको सेव कर सकते हैं, कितने बार भी इसको हम डाउनलोड कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं आने वाली है। बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन सही तरीके से फिल करनी है, चीज़ों को कभी भी कैसा भी करके आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। सारी चीज़ें, सारे कमांड्स आपके यहाँ पे दे रखे हैं, राइट। जो अभी यहाँ पे ऑप्टिमाइजर पे 4 इसलिए दिख रहा है क्योंकि इन 4 चीज़ों को अभी मैंने फिल नहीं किया। जब आप चीज़ों को फिल कर दोगे तो वो चीज़ें वहाँ से हट जाएंगी, राइट। और बाद में हम क्या करेंगे, इस रिज्यूम को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करोगे और आपकी PDF फाइल में आप इस रिज्यूम को डाउनलोड कर सकते हो, या फिर अगर टेक्स्ट फाइल में रिकॉर्ड डाउनलोड करना चाहते हो तो टेक्स्ट फाइल में रिकॉर्ड डाउनलोड करना कर सकते हो। और यहाँ पे अपने रिज्यूम का नाम भी दे सकते हो। लेट्स सपोज फिलहाल मैं अपने रिज्यूम का नाम रख देता हूँ माई पर्सनल रेज्यूम, ठीक है। डाउनलोड PDF, यहाँ पे डाउनलोड्स पर कर लेते हैं फिलहाल आपको दिखाने के लिए। और ये डाउनलोड हो गया, इसको हम क्या करें, एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक हमारा पर्सनलाइज्ड रेज्यूम हो गया, जो कि EDS फ्रेंडली भी है और जो कि एक प्रॉपर है। आप कभी भी मिनिमल एफर्ट्स के साथ मुश्किल से आधे घंटे या 15 मिनट में भी अपना रिज्यूम नोवा रेज्यूमे के थ्रू बना सकते हो और कभी भी किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो आप एज अ फ्रेशर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोवा रेज्यूमे का यूज़ करके आप रिज्यूम बना सकते हो। बाकी फिर भी अगर आपको काफ़ी प्रोफेशनल लेवल के रिज्यूम बनाना है तो उसके लिए भी है हमारे, जैसे हमारे पास है ओवरलीफ। तो यहाँ पे ओवरलीफ पर आएंगे और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे काफ़ी सारे रिज्यूम टेम्पलेट आपको मिलेंगे, उनको भी यूज़ करके आप अपना रिज्यूम बना सकते हो। और जानना है कि कैसे बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैटेक्स लैंग्वेज यूज़ हुई है, उसके थ्रू उसमें चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं। तो उसके लिए आप मेरा दूसरा रिज्यूम का वीडियो देख सकते हो, ठीक है। लिंक यहाँ पे नीचे दे रखी होगी, वापस जाके चेक कर लेना। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है Rezi.ai। तो Rezi.ai पर आओगे और यहाँ से भी आप अपना फ्री रिज्यूम बना सकते हो विद मिनिमल एफर्ट्स, राइट। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, कैनवा से भी बना सकते हो, Rezi.ai का यूज़ करके भी बना सकते हो, ओवरलीफ का यूज़ करके भी बना सकते हो। तो ऑप्शंस की कमी नहीं है, बस आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा टाइम निकालना है और आपको रिज्यूम बना लेना है। इस वीडियो को प्रॉपर एक स्टेप बाय स्टेप देखते हुए, और थोड़ा सा स्मार्टली अगर बनाना है तो आप ChatGPT का यूज़ कर लेना, ताकि आपको पॉइंट्स जो लिखना पड़े ना वो आप खुद से इतना ना लिखो, आप डायरेक्टली उसको मॉडिफाई करा लो ChatGPT से, ताकि आपकी जो मिस्टेक्स होने वाली हैं, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स या फिर कुछ भी, अगर आप प्रॉपर चीज़ों को डिस्क्राइब नहीं कर पाते हो तो ChatGPT से उन चीज़ों का प्रॉपर आपको आंसर मिल जाता है और वहाँ से आज चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो नोवा रिज्यूमे का यूज़ करके आप फिलहाल अपना प्रॉपर इस टाइप का रिज्यूम बना सकते हो और इसको अप्लाई कर सकते हो एज अ फ्रेशर। और बाकी जैसे बता रखा है कि अगर आपको काफ़ी जैसे एक्सपीरियंस ज़्यादा हो चुका है, उसके हिसाब से अगर आप बहुत ही बेटर रिज्यूम बनाना चाहते हो तो आप Rezi.ai या फिर ओवरलीफ का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बाकी वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है, आई नो कि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था और मैंने आपकी हेल्प भी किया है, तो आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर सकते हो बाय लाइकिंग द वीडियो, बाय डूइंग का कमेंट, छोटा सा कमेंट ज़रूर करना और अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करना। सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप स्माइलिंग। बाय।